देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें, ये सिंपल सीरीज़ का क्वेश्चन है, अगर हम इस सीरीज़ को लिख लें तो पहले है 0, फिर 2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77 और उसके बाद है 100। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है कि कौन सा होगा। देखो है तो ये मैथ्स की सीरीज़ कि पहले 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें ना कुछ बातों का पता होना चाहिए। उसमें पहली बात ये है कि जो नंबर्स होते हैं ना हमारे, जो संख्याएं होती हैं, ये मोटी मोटी 3 प्रकार की होती हैं। पहली संख्या होती है सम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेके 100 के बीच की संख्याओं की बात करें, देखो संख्या कहाँ तक जाती है, संख्या तो अनंत तक जाती है, ठीक है। तो सारी संख्या तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन अगर हम, इसीलिए हम 1 से लेके 100 के बीच की बात कर रहे हैं। तो सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग हो जाए। जैसे पहली सम संख्या क्या होगी, 1 से 100 के बीच में 2, तो इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे करते करते ये आगे आते रहेंगे, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्या या इवन नंबर, ठीक है। अब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, जैसे कोई संख्या मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3, 8, 9, 2, 6। अब मेरे को अगर ये पता करना है कि ये संख्या जो मैंने लिखी है, यानी कि जो मैंने 5 अंकों की संख्या लिखी है, ये सम संख्या है या नहीं है, तो मेरे को कैसे पता करना होगा कि ये संख्या सम संख्या है या नहीं है। तो इसका जो इकाई वाला अंक है वो मैं देखूंगा, सिर्फ इकाई वाला अंक मुझे देखना है। अगर ये इकाई वाला अंक या तो 0 हुआ, या 2 हुआ, या 4 हुआ, या 6 हुआ, या 8 हुआ, ठीक है। इन अंकों में से कोई सा भी अंक हुआ किसी भी नंबर का इकाई वाला अंक, तो वो संख्या होगी सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर होगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर हुआ, क्योंकि इकाई पर तो कौन सा अंक हो सकता है, इकाई पर 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है ना। तो 0 से लेके 9 में अगर इन पांचों में से कोई अंक हुआ नंबर की इकाई वाली जगह पर या इकाई वाले अंक पर, तब तो वो सम संख्या हो गई। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और नंबर हुआ, जैसे इसी नंबर को सपोज दोबारा लिख लेते हैं हम 3, 8, 9, 2, इस बार हमने लिख लिया 3, तो इस बार इकाई वाली जगह पर कौन सा नंबर हो गया, 3। तो 3 क्या इस लिस्ट में आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं। तो यानी ये जो नंबर है ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। तो किसी भी नंबर की जो पहचान है हम इसी तरीके से करेंगे कि उसका सबसे पहले इकाई वाला नंबर देख लेंगे, इकाई वाला अंक देख लेंगे। अगर वो इकाई वाला अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हुआ, तब तो वो संख्या सम संख्या है। और इनमें से कोई नंबर नहीं हुआ वो, तो क्या होगा, वो संख्या जो है वो सम संख्या नहीं है। अब ये तो हो गई सम संख्या की बात, है ना। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम, एक संख्या और होती है जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग ना हो। जैसे अगर यहाँ पर भी अगर हम 1 से लेके 100 के बीच की बात करें, तो कौन कौन सी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से भाग नहीं होंगी, तो वो संख्या होंगी, पहली संख्या होगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और आगे डॉट डॉट डॉट। या मोटा मोटा रूल अगर हम बताएं तो एक छोड़ के एक संख्या लिख दो, एक छोड़ के एक लिख दी। जैसे सबसे पहले हमने लिखा एक, तो फिर एक छोड़ दिया यानी 2 छोड़ दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया यानी 5 लिख दिया, फिर 6 छोड़ दिया, 7 लिख दिया, फिर 8 छोड़ दिया, 9 लिख दिया, फिर 9 10 छोड़ दिया, 11 लिख दिया, 12 छोड़ दिया, 13 लिख दिया, 14 छोड़ दिया, 15 लिख दिया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरू कहाँ से करना है? 2 से। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब सवाल आता है कि कैसे पहचानेंगे हम कि कोई संख्या विषम है या नहीं है। तो कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है, मैं फिर से कोई संख्या लिखता हूँ कितने भी अंकों की, ठीक है। देखो अगर बहुत बड़ी संख्या है ना, अगर बहुत बड़ी संख्या है तो हम भाग करके अगर उसे देखेंगे, देखो परिभाषा तो ये कहती है कि उसको 2 से भाग करके देखो। अगर वो 2 से भाग हो जाए, भाग हो जाने का मतलब है कि पूरा पूरा नंबर आ जाए भाग होने के बाद, पॉइंट में ना आए आंसर, तो क्या हो गया? 2 से भाग हो जाए तो सम संख्या, 2 से भाग ना हो तो विषम संख्या। लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक जो है वो पता करने की, वो ये है कि हमें नंबर को भाग ना करके सिर्फ उसका लास्ट वाला अंक यानी इकाई वाला अंक देखेंगे। अगर वो इकाई वाला अंक 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ या 9 हुआ, इनमें से अगर वो कोई अंक हुआ तब वो कौन सा नंबर हो जाएगा? वो हो जाएगी विषम संख्या। विषम संख्या यानी क्या? ऑड नंबर, ठीक है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो विषम संख्या। जैसे अब कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं, 8, 2, 9, 3, 6, 7, 8। तो क्या ये संख्या जो विषम संख्या है या नहीं है? तो फिर से क्या करेंगे, ये लास्ट वाला अंक देखा जो कि 8 है, तो 8 ना 1 में है, ना 3 में है, ना 5 में है, ना 7 में है, ना 9 में है, तो ये विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर है विषम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। एक बार मैं मोटा मोटा और रिपीट कर दूं। सम संख्या में देखो हमने लिखा है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी तरीके से भाग हो जाए, यानी भाग होने के बाद आंसर पॉइंट में ना आए, तो वो संख्या होती है सम संख्या। कोई बहुत बड़ी संख्या है, उसका पता करने के लिए कि वो संख्या सम है या नहीं है, हम क्या करेंगे, उसके इकाई वाले अंक को देखेंगे। अगर उसका इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हुआ, तो तब तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? तब वो संख्या हो जाएगी सम संख्या। और इनमें से कोई नहीं हुआ, देखो इनमें से कोई नहीं हुआ तो कौन से अंक होंगे? वो होंगे 1, 3, 5, 7, 9, जो कि हमने विषम में पढ़े हैं। जो कि हमने कहाँ पढ़े हैं? ये विषम में पढ़े हैं हमने, है ना। तो ये हुए तो विषम संख्या हो जाएगी, और ऊपर वाले हुए तो सम संख्या हो जाएगी। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि या तो कोई संख्या सम होगी या कोई संख्या विषम होगी, ठीक है। जो सम होंगे वो विषम नहीं होंगे, और जो विषम होंगे वो सम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम दोबारा से इसी लास्ट वाले एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये जो संख्या है, ये जो बड़ी सी हमने संख्या लिखी है, ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। ये विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या का मतलब क्या है कि ये विषम संख्या है, तो ये सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एंड में या तो देखो 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होगा, या फिर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो होगा वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो ये तो देखो सम और विषम संख्या की बात हो गई। अब एक तरह के नंबर और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब हम वो देखेंगे।
देखो अब इसमें ना अभाज्य संख्या और देखनी है हमें। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा है वो नंबर, ठीक है, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, पर सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड हो। मतलब ना तो दो से कम नंबरों से डिवाइड हो, ना दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। और वो दो कौन से नंबर होंगे जिनसे वो डिवाइड हो? वो दो नंबर होंगे, पहला नंबर तो होगा 1 और दूसरा नंबर होगा वो खुद नंबर, क्योंकि खुद को खुद नंबर भी डिवाइड कर सकता है। खुद को खुद डिवाइड करने का मतलब क्या है? खुद को खुद डिवाइड करने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 7 को क्या 2 डिवाइड कर सकता है? नहीं। मतलब 7/2 करेंगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 3.5। ठीक है, तो 7 को जो 2 डिवाइड नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर हम कहें कि 7 को 3 डिवाइड कर सकता है क्या? तो 3 भी नहीं कर सकता। तो 7 को 4 डिवाइड कर सकता है क्या? 4 भी डिवाइड नहीं कर सकता। 7 को 4 भी डिवाइड नहीं कर सकता। उसी तरीके से 7 को 5 डिवाइड कर सकता है क्या? 7 को 5 भी डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, 7 को 6 डिवाइड कर सकता है? 6 भी डिवाइड नहीं कर सकता। 7 को 7 डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ, 7 को 7 डिवाइड कर सकता है। कितना आएगा? 1। तो यही उसकी परिभाषा है कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिस नंबर को सिर्फ और सिर्फ दो नंबर ही डिवाइड कर सकें। कौन से दो नंबर? एक तो वो खुद ही, जैसे 7 है तो 7 को 7 डिवाइड कर लेगा खुद। फॉर एग्जांपल 11 होता तो 11 को 11 ही डिवाइड करेगा। तो एक नंबर तो वो हो गया, जो खुद ही होगा, मतलब वो खुद को खुद से डिवाइड करे, तो पहला नंबर तो वो हो गया। और दूसरा नंबर हो गया 1, क्योंकि 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा यही है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड होती हैं। पहला नंबर वो खुद होते हैं और दूसरा नंबर होता है 1। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल से हम और समझें, अगर हम 12 की बात करें, जैसे हमने 11 की बात तो कर ली, हमने बता दिया 11 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 को सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं। एक तो 11 को खुद ही 11 नंबर डिवाइड कर पा रहा है और दूसरा 1 डिवाइड कर पा रहा है। लेकिन 12 अगर अभाज्य संख्या है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? अब जैसे हमने 12 लिख लिया, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये थी कि अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड हो। पहला नंबर वो खुद और दूसरा नंबर 1। अब 12 से डिवाइड होता है क्या? हाँ जी होता है, एक आ गया। 12 जो है वो 1 से डिवाइड होता है क्या? हाँ जी। तो ये भी दोनों से डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है। ये देखो 12 जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है ना, ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। और जो आंसर आ रहे हैं ना हमारे, वो पॉइंट में भी नहीं आ रहे। लेकिन ये फिर भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा ये थी जो सिर्फ भी लगा हुआ है, जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड हो। 12 जो है दो के अलावा भी डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 12 तो देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 आ गया। 12 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 आ गया। 12 तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 आ गया। 12 तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 आ गया। तो कहने का मतलब है 12 तो कई नंबरों से डिवाइड हो रहा है, पर अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड हो। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो नंबर सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, कौन कौन से दो? एक तो वो खुद से और दूसरा 1 से, वही नंबर अभाज्य होते हैं। जो दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होंगे वो नंबर अभाज्य नहीं होंगे। इसमें ना अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अभी जैसे हमने 12 का एग्जांपल लिया, अब हम 15 का एग्जांपल ले लेते हैं।
तो क्या 15 अभाज्य संख्या है? क्या 15 प्राइम नंबर है? देखो 15 15 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, 15 1 से डिवाइड हो गया तो 15 आ गया। तो वही वही वाली बात, दो नंबरों से तो डिवाइड हो रहा है। देखो दो नंबरों से तो सारे नंबर जो हैं वो दो नंबरों से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। कौन से दो नंबर? एक 1 से और एक वो खुद नंबर, ठीक है। उसके अलावा हमें चेक करना है कि ये किसी और नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब जैसे 15 है तो 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 आ गया। और जो 15 है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब जो 15 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कोई भी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये तरीका है ये पता लगाने का कि कोई भी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब अभाज्य संख्या को अगर हम लिखें, देखो अगर हम अभाज्य संख्या को लिखें 1 से लेके 100 के बीच में, कहाँ से लेके 1 से लेके 100 तक के संख्याओं के बीच में कौन कौन से अभाज्य नंबर आते हैं, तो वो देखो ये होंगे। पहला अभाज्य संख्या होगा 2। और ये हमें ध्यान रखना है, 2 कैसी संख्या होती है? 2 सम संख्या होती है, यानी विषम संख्या होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है, बाकी और कोई भी आगे जितनी भी मैं संख्याएं लिखूंगा वो सारी की सारी विषम होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या है, सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या भी है। तो पहला नंबर हो गया 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखो 100 तक जो है यही जो है अभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था 100 के बाद का अगला नंबर क्या होगा। तो देखो अब इसमें देखें, अगर हम देखें कि 0 के बाद क्या आ गया? 2, तो कितना जोड़ दिया इसमें? 2। उसके बाद 2 के बाद क्या आ गया? 5, कितना जोड़ दिया इसमें? 3। फिर 3 के बाद क्या आ गया? 10, कितना जोड़ दिया? हाँ इसमें 5। फिर 10 के बाद क्या हो गया? 17, कितना जोड़ दिया इसमें? 7। फिर 17 के बाद कितना आ गया? 28, कितना जोड़ दिया इसमें? 11। 28 के बाद 31, कितना जोड़ दिया इसमें? 13। 13 के बाद 58, कितना जोड़ दिया इसमें? 19। फिर 58 के बाद 77, कितना जोड़ दिया इसमें? इसमें जोड़ दिया 23। नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ 17 जुड़ा, ठीक है। 41 के बाद 58 आया ना, तो 17 जुड़ा। एक मिनट साफ लिख लेते हैं। यहाँ जुड़ा हमारा 17, ठीक है। और यहाँ जुड़ा हमारा 19। और फिर यहाँ कितना जोड़ा हमारा? 19 के बाद 23। तो यहाँ हमें बताना है। तो आप देखोगे ये जो नई सीरीज़ आई है ये क्या हो रहा है? ये जो नंबर हम जोड़ रहे हैं, कैसे नंबर जोड़ रहे हैं हम? इस वाली सीरीज़ को इस वाली सीरीज़ से मैच करो। कौन सी सीरीज़ से? अभाज्य संख्या से। तो आप देखोगे कि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं,
इसमें हम अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं। पहले हमने 2 से, देखो ये रहा 2 से 2 यानी 2 जोड़ा, पहली अभाज्य संख्या जोड़ी, फिर दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी, फिर तीसरी अभाज्य संख्या जोड़ी, चौथी, उसके बाद पांचवी अभाज्य संख्या जोड़ी, छठी अभाज्य संख्या जोड़ी, सातवीं अभाज्य संख्या जोड़ी, आठवीं अभाज्य संख्या जोड़ी, नौवीं अभाज्य संख्या जोड़ी। अब हम कौन सी जोड़ेंगे, 10वीं अभाज्य संख्या जोड़ देंगे यहाँ। तो जब 10वीं अभाज्य संख्या कौन सी है, 10वीं अभाज्य संख्या है हमारी 29। तो जब 100 में 29 जुड़ेगा तो कितना आएगा, तब आएगा 129। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया 129। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन इस आंसर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि अभाज्य संख्या कौन होती है। ठीक है, इसलिए हमने जाना पहले कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो हो गया। इसमें अभाज्य संख्या जोड़ कर हम नया नंबर बना रहे हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 129।